खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस फायरिंग के तबादले में 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में ऑपरेशन के दौरान 10 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। बन्नू में कार्रवाई में 3 खारजी हलाक किए। भारतीय सरपरस्त याफ्ता खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। हुकूमत मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। डील हो या ना हो, ईरान जंग से जल्द निकल जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकलने का इंदिया दे दिया। कहा जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं। ईरान में पहले ही रिजीम तब्दील कर चुके। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान में रुकने की कोई वजह नहीं। ईरानी यूरेनियम निकालने का नहीं सोच रहा। ईरानी यूरेनियम गहराई में दफन है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। ईरान भी इतनी गहराई से यूरेनियम नहीं निकाल सकता। बरतानिया और फ्रांस ने ईरान जंग में साथ देने से इनकार किया। आबना हुर्मुज़ में जो कुछ होगा इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होगा। चीन चाहे तो अपने जहाज तेल से भर ले। आबना हुर्मुज़ जाने वालों को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। उन्हें अपने लिए खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल कौम से खिताब करेंगे। ईरानी सदर ने जंग के खात्मे के लिए एक बार फिर अपने मुतालिबात दोहरा दिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएं तो जंग खत्म कर देंगे। जमानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। जंग और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सदर ने आबना हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार भी अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान का सदर यूरोपीय काउंसिल से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को मुतसबाना करार दिया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। कहा अमरीकी पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियां भी शामिल होती हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कुछ बातचीत पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। तमाम पैगामात का तबादला वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही हुआ। सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी राब्ते मौजूद हैं। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। ईरान सिर्फ जंगबंदी नहीं, जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बरसात। ईरानी क्लस्टर बमों से तल अबीब लरज़ उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब मवासिलाती और सनती तंसीबात को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। ईरानी फौज ने इसराइली अस्करी नेटवर्क से जुड़े टेक्नोलॉजी हब पर हमला किया। हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी। हैफा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर भी हमले। ईरानी फ़िज़ाइया कमांडर माजिद मुसावी का कहना है कि सऊदी शहर अल खुर्ज में अमरीकी पायलट्स और फ्लाइट अमले की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। ड्रोन और मिसाइलों से हमलों में 200 अफराद के हजूम को निशाना बनाया। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि नेटो अफवाज ने ईरान से दागा गया एक और मिसाइल मार गिराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्किया पर मिसाइल हमले की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा तुर्की को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहने की ज़रूरत है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान में मुबारका स्टील प्लांट पर एक बार फिर हमला। एक हफ्ते में मुबारका स्टील प्लांट पर दूसरी बार हमला किया गया। बंदर अब्बास में हक्कानी तिजारती बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज W बुश भी मशरिक़ वुस्ता रवाना। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक USS जॉर्ज W बुश बेड़े पर 4000 फौजी मौजूद। उधर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद जाँ बहक। लिबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जना और खल्दा के इलाकों में गाड़ियों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए।
पाकिस्तान और चीन का ईरान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती इक़दामात का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग का दौरा। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बीजिंग में दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। 5 निकाती मुसव्वदे के मुताबिक जंग से मुतासरा तमाम इलाकों तक इमदाद की फराहमी लाजिम करार। पाकिस्तान और चीन का मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर जोर। ईरान और खलीज के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती की हिफाजत ज़रूरी करार दे दी। फरीकैन से गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम समुद्री रास्ते खोलने की अपील कर दी। बच्चों की मौजें खत्म, स्कूल दोबारा खुल गए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तदरीसी अमल का आगाज। पंजाब में स्कूल्स की टाइमिंग सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स के औकात कार 7:30 बजे से 1:30 बजे तक मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आज से ऑनलाइन के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और इटली मुसलसल तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। यूरोपीय प्लेऑफ फाइनल्स में बड़ा अपसेट। बोस्निया ने पेनल्टी शूटआउट में इटली को 4-1 से हरा दिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा था। ईरान का आज से खित्ते में मौजूद अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इंक़िलाब ने अमरीकी IT, कम्युनिकेशंस और AI कंपनीज के अमले को फौरी इनखला की हिदायत कर दी। पासदारान इंक़िलाब का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, HP समेत दीगर कंपनीज खित्ता छोड़ जाएं। कंपनी से मुलाजमीन और आसपास के रिहायशी भी 1 किलोमीटर के दायरे से निकल जाएंगे। अमरीकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान की कार्रवाइयां दुश्मन जारह कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का। जरा देखें हमने उनकी फजाई कमान के साथ क्या किया। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल खुलेआम दवासाज कंपनीज पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के जंगी जराइम और अज़ाइम वाज़ेह हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की दुश्मनों को सख्त वार्निंग। बोले कि दुश्मन एक हमला करेगा तो जवाब में कई हमले किए जाएंगे। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ट्रंप खार्ग में फौज भेजने का फैसला तो कर सकते हैं, लेकिन वापसी का नहीं। अमरीकी फौज खार्ग आने के बाद वापस नहीं जाएगी।